जहा वन में जन्मे मुनिनंदन, विभांडक के सुतनाम, श्रृंग ललाट सुशोभित, तप में रहे लीन तमाम। चौपाई वन मध्य आश्रम रम्य सुहावण, जहन तप करत मुनि अति मन भावन। माता गई नवलोक समाई, पिता करहूं पालन उपजाई। बालक मन न जग से जोड़ा, तब का भ्रम दृढ़ भाव न तोड़ा। नारी मुख न देखा जीवन में, शुद्धि रही तन मन सावण में। दोहा झम मुनि चरण धरत धरा पर, बरसे मेघ सुहाए। शीतल पवन चले अति सुखद, फूले वन उपवन छाए। चौपाई अंगपुरी तब संकट भारी, नहीं बरसते मेघ कुमारी। रोमपाद भयभीत अतीव, प्रजा दुखी धरी भाव अनीव। मुनि ऋषि श्रृंग बिनु वर्ष न होई, ऐसे कहे पुरज्ञानी सोई। राजा की कन्या शांता सुनी, दशरथ सुत दत्तक जनु बनी। शांता लीन तपोवन आई, साथिन संग सुंदरता पाई। नारी रूप धरि मोहन लीला, मुनि हृदय में हर्षशीला। दोहा देखी सुकन्या रूप मनोहर, मुनि भय चकित अचेत। छोड़े वन निज धर्म भुवन में, आए संग सुमेध। चौपाई अंगपुरी पहुंचे जब ऋषिवर, बरसे मेघ भरी नभ सागर। सुख पायो रोमपाद सुजाना, दिया कन्या शांता का दाना। ऋष्य श्रृंग तब सुत दशरथ के, यज्ञ हेतु आमंत्रित भय। पुत्र का मेष्टि कीन्ह सुसाधन, सुर मुनि सब भय आनंदन। दोहा अग्नि बीच प्रकटे तब खीर, देवी अद्भुत ज्योति। दशरथ लीन विनीत मन, दी त्रिभुवन में ज्योति। चौपाई कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, लीन प्रसाद सुफल सुचित्रा। खीर प्रसाद सुत चार अमोले, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बोले। दोहा ऋष्य श्रृंग की कथा अमूली, तप की महिमा सांग। जिनके तप सौ राम भय, त्रिभुवन पूज्य प्रसांग। अध्याय 2 गृहस्थ जीवन और आशीर्वाद। दोहा यज्ञ पूर्ण जब भयो सुभग, बरसे पुष्प आकाश। ऋषि श्रृंग मुनि शांता संग, आयो नव उल्लास। चौपाई दशरथ 3 प्रणाम करी आए, ऋषि श्रृंग चरणन सिर नाय। कहीं भगवन तुम दीन सहायो, सुत दुख दूर करण सुखदायो। मुनि बोले राजन सुनु ज्ञानी, सुत 4 होंगे कुल अभिमानी। राम सरीखे धर्मनिधि राजा, जिस बखाने सब सुर समाजा। शांता संग मुनि आश्रम आए, झन तप गृह जीवन बसाए। धर्म नीति श्रम सेवा साधन, दंपति जीवन बन्यो मधुर बंधन। दोहा मुनि शांता दंपति, सुजसु फैला जगत अतीत। तप गृहस्थ संग धारणी, बन्यो यशोमयी गीत। चौपाई ऋष्य श्रृंग नहीं काम रत भावे, धर्म प्रेम में मन लहरावे। शांता सेवा करे सदा हंसी, मधुर वचन जीवन सुधार सेंदगी। राम जन्म का दिवस जब आयो, अयोध्या गगन फुली जग छायो। ऋषि श्रृंग शांता द्वय आए, बालक चारण वरण निहारे। दोहा कहीं मुनि राम सदा सुखकारी, धर्म धरण हित दूत। तुम चारों जगदीश की माया, भव तरण करे पूत तिल दी। चौपाई शांता ने अंजलि भरी अर्पी, बालक चरण सुधा झरि सर्पी। कहीं राम भव भय हरिहारा, तब नाम सदा मंगलकारा। ऋष्य श्रृंग तब दीन आशीषा, राम हो जगत के हित कीशा। राज्य तुम्हार अमर हो जाही, नाम तव त्रिभुवन गुण गाही। दोहा शांता संग मुनि लौटे वन, तप पुण्य आरंभ भयो। राम नाम हित अर्चन करी, यश अमर अमल रहियो। सो अध्याय 3 उत्तर जीवन और लोक गमन। दोहा राम जन्म करी देखि मुनि, हृदय भयो अनुराग। धन्य दशरथ धन्य अयोध्या, धन्य प्रभु अवतार अभाग। इलिन चौपाई राम नाम मुनि मन बसी गयो, हरि कथा रस निरत सो भयो। शांता संग तपोवन वासे, धर्म सुख लहरत दिन रासे। एक दिवस मुनि ध्यान लगाई, हरि चरण ध्यान गहन गहराई। आवाज आई अंतर मानस, ऋषि श्रृंग आओ मेरे लोक बस। दोहा शांता संग ले हरि नाम, मुनि गए अनंत निवास। सुर मुनि सिद्ध सुखाए हुए, बाजे सुरभि सदा आस। चौपाई अंतरिक्ष फूलों से झरियो, गंधमलय पवन फिर भरियो। देवगण गाय जय मुनिवर की, धन्य हुई तब भूमि धरती की। अध्याय 4 शांता का दृष्टिकोण। दोहा राजकन्या में अयोध्या की, रोमपाद की लाड़। तपवन पद को अपनाया, धर्म सखा संभार वह जिद। चौपाई राजमहल की शोभा छोड़ी, धर्म मार्ग की चाह जोड़ी। पिता दशरथ कही दीन विदा, मन में श्रद्धा न भय न सदा। वन पहुंची जब प्रथम पहर में, शांता देखी मुनि तप गहर में। शांत मुख श्रृंग तेज प्रकाशा, तन पर बस ज्यों धर्म निवासा। दोहा जिनके नयन निर्भर नीर, मन निर्मल ज्यों दाम। देखी तिन्ही मैं भूल गई, जग का सारा काम। चौपाई बोली मन में ए मुनिवर प्यारे, संसार सुधा सुधा निधि धारे। तुम्हारे संग तपो जीवन प्यारा, धन्य होगा जग यह संसारा। अध्याय 5 दिव्य संवाद। धर्म और प्रेम।
दोहा, एक दिवस तपवन में शांता, बोली मृदुल समीर। प्रश्न किए, मुनि चरण धरी, नयन भरे गंभीर। चौपाई, कह शांता, स्वामी कहो जीवन का ठाव, तप में प्रेम कहाँ टिकी पावे, कर्म धर्म संग कैसे लावे। मुनि बोले, सुने प्रिय सुनु मन माही, प्रेम बिना तप फल नहीं जाही। तप तो प्रेम का रूप अनोखा, झन द्वेष न राग परोखा। दोहा, प्रेम बिना तप शोभा नाही, तप बिना प्रेम अधूर। दो मिले ज्यों चंदन पवन, जग में सुख भरपूर। अध्याय 6, राम जन्मोत्सव दर्शन। दोहा, पूरे हुए काम्य यज्ञ जब, दशनाथ भय पुलकित। ऋषि श्रृंग हित सुमन बहाए, जन मन भावित नदी चौपाई। अयोध्या नगरी हर्ष समाणी, बजे नगाड़े गूंजे रानी। ऋषि श्रृंग संग शांता आई, राम जन्म की कथा सुहाई। दोहा, सिंहासन पर देव समान, शोभित राम सुघर। देखे ऋषि शांता पुलक भरी, नमी नयन जल भर। अध्याय 7, दशरथ से संवाद, रामावतार का उद्देश्य। दोहा, राजमहल में राम ललित, झूलत जन मन राम। दशरथ मिले मुनिवर सुमुख, प्रणत किए निज नाम। चौपाई, कि दशरथ ऋषि श्रृंग क्या केवल पुत्र हेतु अवतार। मुनि बोले, नहीं राजन, धर्म स्थापना हेतु संसार। त्रेता युग में अधर्म बड़ा, राक्षस दलन हेतु प्रकट। राम धर्म नीति भक्ति रूप, जगत हित हेतु समाहित। अध्याय 8, अयोध्या से विदा और तपोवन आरंभ। दोहा, अयोध्या नगर हर्षित भयो, चरण मुनिवर के दर्शन। राम शांता संग हुए प्रणाम, गूंजे जन मन उल्लास लय। चौपाई, ऋषि श्रृंग बोले दशरथ से, राजन अब हम तपवन बसे, राम अवतार हेतु घट घट। हम ध्यान करे हरिपद धरत, शांता संग हम बन जाए, सदा प्रभु भक्ति में रम जाए। जनहित हेतु यज्ञ सफल, संसार में फिर न रहे कुप्रभाव। दोहा, राम नाम ध्यान साधना, वन में शांति पसरी। ऋषि शांता तप योग में, जग में अमर कृपा भरी। समापन भावार्थ, ये संपूर्ण काव्य खंड दिखाता है कि कैसे ऋषि श्रृंग और शांता ने तप, धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग को अपनाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में योगदान दिया, राम अवतार के साक्षी बने और अपने वन जीवन में राम नाम और भक्ति में लीन होकर धर्म का प्रकाश फैलाया। संपूर्ण ऋषि श्रृंग शांता कथा। अध्याय प्रसंग, मुख्य दोहा चौपाई भावार्थ। एक जन्म और तप। वन में जन्मे मुनि नंदन, विभांडक के सुत नाम। ऋषि श्रृंग का जन्म, बाल्यकाल, तप और माता पिता का पालन पोषण। दो गृहस्थ जीवन और आशीर्वाद। यज्ञ पूर्ण जब, भयो सुभग, बरसे पुष्पाकाश। दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में ऋषि श्रृंग और शांता का योगदान। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म। 3 उत्तर जीवन और लोक गमन। राम जन्म करी देखि मुनि, हृदय भयो अनुराग। ऋषि श्रृंग और शांता का राम जन्म दर्शन और हरि भक्ति में लीन होना। 4 शांता का दृष्टिकोण। राजकन्या, मैं अयोध्या की, रोमपाद की लाड। शांता के मनोभाव, तप, धर्म, सेवा और भक्ति के प्रति उनकी दृष्टि। 5 दिव्य संवाद, धर्म और प्रेम। एक दिवस तपवन में शांता, बोली मृदुल समीर। शांता और ऋषि श्रृंग का संवाद, प्रेम और तप का अद्भुत संतुलन। 6 राम जन्मोत्सव दर्शन। पूरे हुए काम्य यज्ञ जब, दशनाथ भय पुलकित। अयोध्या में राम जन्म के समय ऋषि श्रृंग और शांता का आनंद और दर्शन। 7 दशरथ से संवाद, रामावतार का उद्देश्य। राजमहल में राम ललित, झूलत जन मन राम। ऋषि श्रृंग दशरथ को रामावतार का गूढ़ रहस्य बताते हैं। धर्म स्थापन और अधर्म नाश। 8 अयोध्या से विदा और तपोवन आरंभ। अयोध्या नगर हर्षित भयो, चरण मुनिवर के दर्शन। ऋषि श्रृंग और शांता अयोध्या से विदा लेकर वन लौटते हैं। राम नाम और भक्ति में लीन होकर धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। विशेष बिंदु। 1 ऋषि श्रृंग का जन्म और तप। वन में जन्म, माता पिता का पालन, बाल्यकाल में तप। 2 यज्ञ और राम जन्म। दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ, 4 पुत्रों का जन्म। 3 शांता का दृष्टिकोण, स्त्री धर्म, सेवा, भक्ति और तप का आदर्श। 4 दिव्य संवाद, प्रेम और तप का समन्वय। 5 राम जन्मोत्सव दर्शन, अयोध्या में उत्सव और राम दर्शन। 6 दशरथ से संवाद, रामावतार का उद्देश्य और धर्म स्थापन। 7 विदा और तपोवन पुनः आरंभ, वन में भक्ति और साधना, संसार में धर्म का प्रकाश। ऋषि श्रृंग शांता कथा, पूर्ण काव्य पुस्तिका। अध्याय 1 जन्म और तप। प्रसंग, ऋषि श्रृंग का जन्म, बाल्यकाल, तप। मुख्य दोहा चौपाई, वन में जन्मे मुनि नंदन, विभांडक के सुत नाम।
श्रृंग ललाट सुशोभित तप में रहे लीन तमाम। वन मध्य आश्रम रम्य सुहावण, जह तप करत मुनि अति मन भावन। माता गई नभलोक समय, पिता करहूं पालन उपजाई। भावार्थ, ऋषि श्रृंग का जन्म वन में हुआ। उन्होंने बाल्यकाल से ही तप और साधना का मार्ग अपनाया। माता पिता ने उनका पालन और संरक्षण किया। अध्याय 2, गृहस्थ जीवन और यज्ञ। प्रसंग, पुत्र का मेष्टि यज्ञ, राम और अन्य पुत्रों का जन्म। मुख्य दोहा चौपाई। यज्ञ पूर्ण जब भयो सुभग, बरसे पुष्प आकाश। ऋषि श्रृंग मुनि शांता संग, आयो नव उल्लास याकर। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, लीन है प्रसाद सुफल सुचित्रा। खीर प्रसाद सुत चार अमोले, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भोले। भावार्थ, दशरथ के पुत्र का मेष्टि यज्ञ में ऋषि श्रृंग और शांता की उपस्थिति से चारों पुत्र जन्मे। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और अयोध्या में उल्लास का माहौल छा गया। अध्याय 3, उत्तर जीवन और लोक गमन। प्रसंग, राम जन्म दर्शन और भक्ति। मुख्य दोहा चौपाई। राम जन्म करी देखी मुनि, हृदय भयो अनुराग। धन्य दशरथ, धन्य अयोध्या, धन्य प्रभु अवतार अभाग। ऋषि श्रृंग शांता संगवन पहुंचे। तपस्थली में ध्यान फिर गहरे। आवाज आई, अंतर्मानस। ऋषि श्रृंग, आओ मेरे लोक बस। भावार्थ, ऋषि श्रृंग और शांता ने राम जन्म का दर्शन किया और वन में अपने तप और भक्ति जीवन को पुनः आरंभ किया। अध्याय 4, शांता का दृष्टिकोण। प्रसंग, शांता का मनोभाव, धर्म और सेवा। मुख्य दोहा चौपाई। राजकन्या, मैं अयोध्या की रोमपात की लाड़। तपवन पथ को अपनाया, धर्म सखा संभार। राजमहल की शोभा छोड़ी, धर्म मार्ग की चाह जोड़ी। पिता दशरथ कही दीन विदा, मन में श्रद्धा न भय न सदा। भावार्थ, शांता ने अपने जीवन में राजसी वैभव से अधिक धर्म, सेवा और भक्ति को महत्व दिया। अध्याय 5, दिव्य संवाद, धर्म और प्रेम। प्रसंग, शांता और ऋषि श्रृंग का संवाद। मुख्य दोहा चौपाई। एक दिवस तपवन में शांता बोली मृदुल समीर। प्रश्न किए, मुनि चरण धरे, नयन भरे गंभीर। हे शांता, स्वामी कहो जीवन का ठाव, तप में प्रेम कहाँ टिकी पावे। कर्म धर्म संग कैसे लावे। मुनि बोले, सुने प्रिय, सुनु मन माही। प्रेम बिना तप फल नहीं जाई। तब तो प्रेम का रूप अनोखा, जहाँ न द्वेष न राग परोखा। भावार्थ, ये संवाद प्रेम और तप के समन्वय को दर्शाता है। तप बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना तप निष्फल। अध्याय 6, राम जन्मोत्सव दर्शन। प्रसंग, अयोध्या में राम जन्म उत्सव। मुख्य दोहा चौपाई। पूरे हुए काम्य यज्ञ जब, दशनाथ भय पुलकित। ऋषि श्रृंग हित सुमन बहाय, जन मन भावित। अयोध्या नगरी हर्ष समानी, बजे नगाड़े गूंजे रानी। ऋषि श्रृंग संग शांता आई, राम जन्म की कथा सुहाई। भावार्थ, अयोध्या में राम जन्म के समय ऋषि श्रृंग और शांता ने आनंद और भक्ति का अनुभव किया। अध्याय 7, दशरथ से संवाद, रामावतार का उद्देश्य। प्रसंग, ऋषि श्रृंग दशरथ को रामावतार का गूढ़ रहस्य बताते हैं। मुख्य दोहा चौपाई। राजमहल में राम ललित, झुलत जन मन राम। दशरथ मिले मुनिवर सुमुख, प्रणत किए निज नाम। कह दशरथ, ऋषि श्रृंग क्या केवल पुत्र हेतु अवतार। मुनि बोले, नहीं राजन, धर्म स्थापना हेतु संसार। त्रेता युग में अधर्म पड़ा, राक्षस दलन हेतु प्रकट। राम धर्म, नीति, भक्ति रूप, जगत हित हेतु समाहित। भावार्थ, राम का जन्म केवल पुत्र के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म नाश के लिए हुआ। अध्याय 8, अयोध्या से विदा और तपोवन आरंभ। प्रसंग, अयोध्या से विदा, वन में तप। मुख्य दोहा चौपाई। अयोध्या नगर हर्षित भयो, चरण मुनिवर के दर्शन। राम शांता संग हुए प्रणाम, गूंजे जन मन उल्लास एक। ऋषि श्रृंग बोले दशरथ से, राजन अब हम तपवन बसे। राम अवतार हेतु घट घट, हम ध्यान करे हरिपद धरत। शांता संग हम वन जाए, सदा प्रभु भक्ति में रम जाए। जनहित हेतु यज्ञ सफल, संसार में फिर न रहे को प्रभाव। भावार्थ, ऋषि श्रृंग और शांतावन लौटकर तप और राम भक्ति में लीन हुए, संसार में धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाया। समापन सारांश। ये पुस्तक दिखाती है कि ऋषि श्रृंग और शांता ने तप, धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग को अपनाया, राम जन्म और यज्ञ में योगदान दिया, दशरथ को रामावतार का उद्देश्य समझाया और वन में अपने तपोवन जीवन से संसार में धर्म और मंगल का प्रकाश फैलाया।
चंद्रकेतु रामायण के एक गौण पात्र हैं जिनका उल्लेख मुख्य रूप से राम के पुत्रों में से एक के रूप में मिलता है। परिचय। चंद्रकेतु श्री राम और सीता माता के 2 पुत्रों में से एक पुत्र लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। कुछ पुराणों और उत्तरकांड के अनुसार लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, एक अंगद, 2 चंद्रकेतु। वंश एवं राज्य। जब श्री राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का राजा बनाया, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के पुत्रों को भी अलग अलग राज्य दिए। अंगद को कर्णाट देश और चंद्रकेतु को चंद्रकांता या चंद्रकांति नगरी का शासक बनाया गया। भूमिका 1। चंद्रकेतु का राज्याभिषेक। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के पश्चात अपने भाइयों और उनके पुत्रों को राज्य सौंपने का निर्णय लिया। उसी समय चंद्रकेतु का राज्याभिषेक हुआ। 2। धर्मप्रिय राजा। चंद्रकेतु को एक धार्मिक, वीर और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य में राम राज्य जैसी नीति अपनाई। 3। वंश की वृद्धि। चंद्रकेतु के वंशजों ने आगे चलकर सूर्य वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष। रामायण में चंद्रकेतु की भूमिका भले ही छोटी हो, परंतु उनका उल्लेख राम परिवार की वंश परंपरा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। वे लक्ष्मण के पुत्र, राम के भतीजे और सूर्य वंश के उत्तराधिकारी थे। संक्षेप में, नाम चंद्रकेतु, पिता लक्ष्मण, माता उर्मिला, चाचा श्री राम, भाई अंगद, राज्य चंद्रकांता, गुण धर्मप्रिय, पराक्रमी, राम राज्य की नीति अपनाने वाले। उर्मिला नंदन चंद्रकेतु का जन्म। त्रेता युग के पावन युग में जब श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे, तब लक्ष्मण और उर्मिला के गृह में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसके मुखमंडल पर चंद्रमा जैसी शीतल आभा थी, इसलिए उसका नाम रखा गया चंद्रकेतु। उसके साथ ही दूसरा पुत्र जन्मा जिसका नाम हुआ अंगद। दोनों भ्राताओं ने बचपन से ही धर्म, नीति और शौर्य की शिक्षा वशिष्ठ मुनि से पाई। वे धनुर्विद्या, वेदाध्ययन और धर्मशास्त्रों में निपुण हो गए। राजकुमार चंद्रकेतु का पराक्रम। लक्ष्मण के पुत्र होने के कारण उनमें अपार पराक्रम और तेज था। उन्होंने अयोध्या के युवराज लव और कुश के साथ शिक्षा प्राप्त की और श्रीराम के शासनकाल में कई यज्ञों और युद्धों में सहयोग किया। जब राक्षसों और अन्य दुष्ट शक्तियों का उन्मूलन होता था, तो चंद्रकेतु और अंगद अपने चाचाओं के साथ सेना में अग्रणी रहते। उनकी वीरता की चर्चा समस्त आर्यावर्त में फैल गई। राज्याभिषेक का अवसर। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात श्री राम ने राज्य को सुव्यवस्थित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्रों और भाइयों के पुत्रों को विभिन्न प्रांतों की देखभाल सौंपी। अंगद को दक्षिण दिशा का राज्य कर्णाट देश और चंद्रकेतु को चंद्रकांति या चंद्रावती नगरी का राज्य प्रदान किया गया। अयोध्या में भव्य समारोह हुआ। सुगंधित पुष्पों से सजा दरबार, ऋषि मुनि, देवता और जनसमूह उपस्थित। तब गुरु वशिष्ठ ने चंद्रकेतु का अभिषेक कराया और कहा, वत्स, जैसे तेरे पिता लक्ष्मण ने श्री राम की सेवा कर धर्म की रक्षा की, वैसे ही तू अपने राज्य में प्रजा का पालन करना। धर्मनिष्ठ शासन। राज्याभिषेक के बाद चंद्रकेतु ने अपने राज्य में राम राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, न कोई भूखा। धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित शासन था। हर व्यक्ति सुरक्षित, नारी सम्मानित और धर्म का पालन होता था। उनकी नीति थी, राजा का सुख प्रजा के सुख में ही निहित है। चंद्रकेतु का वंश। चंद्रकेतु के वंशजों ने आगे चलकर सूर्य वंश की महिमा को बनाए रखा। उनका वंश दूर दूर तक फैला और धर्म की ज्योति सदैव जलती रही। निष्कर्ष। चंद्रकेतु भले ही रामायण के युद्ध प्रसंगों में प्रमुख रूप से न दिखे, परंतु वे राम कुल की मर्यादा और नीति के रक्षक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि वंश की महिमा केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म और नीति के पालन में है। 1. राज्याभिषेक का आरंभ। अयोध्या में गूंजा मंगलगान। लक्ष्मण सुत चंद्रकेतु महान। वशिष्ठ ने दीवर वाणी पुनीत। प्रजा रखे धर्म, सदा रहे नीति। 2. चंद्रकांति नगरी का रूप। सिंहासन पर बैठे जब शूर, चारों ओर फूले सुंदर नूर। वन, उद्यान, सरोवर सुहाए, जन सुख पाकर गीत सुनाए। 3. धर्मराज का आचरण। प्रातः उठे कि पूजा राम, राजकाज में लीन सुनाम,
न्याय द्वार सदैव खुले, निर्बल के आंसू भी पले। 4 जनता की समृद्धि, धान के खेत लहराए सुवास, गृहों में छाए हर्ष उल्लास, नहीं था चोरी न वैर भय, प्रजा कहे राजा राम। 5 शौर्य और सुरक्षा, सीमांत संकट आए, स्वयं राजा रथ लेकर जाए, मन भी माने वीरता को, केतु की नीति सम को। 6 गुरु वशिष्ठ का संदेश, एक दिन आए गुरु महान, कहे वत्स धर्म रखे सम्मान, राज्य तभी अमर रह पावे, जब राजा नीति न छोड़े भावे, राजकुमार ने शीश नवाया, गुरु वचन हृदय में अपनाया। 7 का आदर, आश्रमों में दान दिए अपार, संतों को सदा किया सत्कार, वनवासी ब्राह्मण कृषक सब पाते थे राजकृपा हर दिन तब। 8 एकता का प्रतीक, राज्य में न जात पात का भेद, सब स्त्री वृद्ध शिशु सब प्रेम बना जन जन का नाथ। 9 प्रजा की प्रार्थना, जन बोले जय चंद्र केतु राज, तुमसे मिला हमें सुयोग साज, जग में छाए तुम्हारी कीर्ति, रामकुल ज्योति अमिट अमिति। 10 अंत संदेश, कालांतर में जब प्रभु बुलाए, चंद्र केतु ध्यान लगा कर जाए, राम पद में लीन हो गए, धर्मराज अमर हो गए। निष्कर्ष, चंद्र केतु का जीवन सिखाता है, राजा वही जो धर्म निभाए, प्रजा का सुख ही राज कहलाए। 1 समय का संकेत, जब बीते वर्ष अनेक महान, शांत हुआ चंद्र केतु का प्राण, बालक से वृद्ध हुए अब वीर, धर्म कर्म में रहे गंभीर। 2 प्रजा का प्रेम अमिट, जन जन बोले अश्रु सजाए, राजा जैसे तुम न आए, जिसने हमको धर्म सिखाया, राम कुल का मान बढ़ाया। 3 गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद, वशिष्ठ ऋषि पुण्य आए द्वार, कहे वत्स तू पुण्यसार, धर्म निभाया जैसे पिता, नाम राजा ने नम्रता से कहा, गुरुदेव यही मेरा पथ रहा, प्रजा सुखी धर्म अटल रहे, यही जीवन का फल रहे। 4 त्याग का निर्णय, चंद्रकेतु ने मंत्री बुलाए, राज्य उत्तराधिकारी बताए, बोले अब ये तन थका, ध्यान राम में मन रमा, राजमुकुट रख दिया धरा, राम नाम जपते नयन भरा। 5 वनगमन और ध्यान, राज्य त्याग वन में गए, सरयू तट पर ध्यान धरे, अग्निहोत्र जप तप दान, शांत हुआ उनका सारा मान, अमर रहेगा तेरा सदा। वन में जब गूंजी ध्वनि पावन, देवगण आए लेकर सावन। 6 स्वर्गारोहण क्षण, चंद्रकेतु ध्यान में लीन हुए, देह से तेज पुंज प्रकट हुए, आकाश में गूंजा जय घोष, जय राम भक्त जय धर्मदोष, इंद्रदेव ने पुष्प बरसाए, गंधर्व नारद वीणा गाए, स्वर्ग द्वार पर दीप जले, राम कुल के पुण्य फले। 7 स्वर्ग में स्वागत, स्वर्ग में जब पहुंचे वीर, राम लक्ष्मण खड़े अधीर, राम ने बाहु फैलाकर कहा, प्रिय चंद्रकेतु धर्म रहा, राजा ने चरणों में शीश नवाया, स्वर्गलोक में स्थान पाया। निष्कर्ष, चंद्रकेतु का जीवन सिखाता है, जो धर्म में अटल रहे और प्रजा का हित करे, वही अमर होता है काल से परे। 1 समय का संकेत, जब बीते वर्ष अनेक महान, शांत हुआ चंद्रकेतु का प्राण, बालक से वृद्ध हुए अब वीर, धर्म कर्म में रहे गंभीर। 2 प्रजा का प्रेम अमिट, जन जन बोले अश्रु सजाए, राजा जैसे तुम न आए, जिसने हमको धर्म सिखाया, राम कुल का मान बढ़ाया। 3 गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद, वशिष्ठ ऋषि पुण्य आए द्वार, कहे वत्स तू पुण्यसार, धर्म निभाया जैसे पिता, नाम अमर रहेगा तेरा सदा। राजा ने नम्रता से कहा, गुरुदेव यही मेरा पथ रहा, प्रजा सुखी धर्म अटल रहे, यही जीवन का फल रहे। 4 त्याग का निर्णय, चंद्रकेतु ने मंत्री बुलाए, राज्य उत्तराधिकारी बताए, बोले अब यह तन थका, ध्यान राम में मन रमा, राज मुकुट रख दिया धरा, राम नाम जपते नयन भरा। 5 वनगमन और ध्यान, राज्य त्याग वन में गए, सरयू तट पर ध्यान धरे, अग्निहोत्र जप तप दान, शांत हुआ उनका सारा मान, वन में जब गूंजी ध्वनि पावन, देवगण आए लेकर सावन। 6 स्वर्गारोहण क्षण, चंद्रकेतु ध्यान में लीन हुए, देह से तेज पुंज प्रकट हुए, आकाश में गूंजा जय घोष, जय राम भक्त जय धर्मदोष, इंद्रदेव ने पुष्प बरसाए, गंधर्व नारद वीणा गाए, स्वर्ग द्वार पर दीप जले, राम कुल के पुण्य फले। 7 स्वर्ग में स्वागत, स्वर्ग में जब पहुंचे वीर, राम लक्ष्मण खड़े अधीर, राम ने बाहु फैलाकर कहा, प्रिय चंद्रकेतु धर्म रहा, राजा ने चरणों में शीश नवाया, स्वर्गलोक में स्थान पाया। निष्कर्ष, चंद्रकेतु का जीवन सिखाता है, जो धर्म में अटल रहे और प्रजा का हित करे, वही अमर होता है
काल से परे। 1. अमर हुई रामकुल की कीर्ति। अयोध्या में जब गूंजे भजन, राम नाम से भरे हर जन, लोग सुनाते प्रेम से गीत। जय चंद्रकेतु धर्म प्रतीत, राजा गया पर कीर्ति रही, हर युग में उनकी कथा बही। 2. जनता का श्रद्धा भाव, चंद्रकांति में मंदिर बने, जहाँ दीप सदा जलते तने। हर अमावस्या हर पूर्णिमा गूंजे नाम, चंद्रकेतु रमा, बालक सीखें धर्म नीति गान, बुजुर्ग करें उनके गुणों का बखान। 3. ऋषियों का वचन। ऋषि मुनि बोले तप की थाल, चंद्रकेतु सम नहीं कोई लाल। राजा वही जो नीतिवान, प्रजा का रखे सदा सम्मान, उनके नाम से ग्रंथ बने, धर्म शास्त्रों में श्लोक तने। 4. रामकुल की परंपरा। लव, कुश, अंगद, चंद्रकेतु की शान, सदियों तक जग में पहचान। सूर्यवंश की ज्योति अमर रही, धर्म की धारा निरंतर बही। 5. लोक श्रुति में स्मरण। कहते हैं लोग श्रद्धा से नाम, चंद्रकेतु थे राम के समान, जिनके हृदय में नीति थी सजी, अयोध्या की आत्मा में उनकी लय बजी। निष्कर्ष अमर संदेश, जो सच्चा धर्म निभाए, प्रजा को सुख पहुंचाए, उसका नाम अमर हो जाए। चंद्रकेतु रहे उस ज्योति के प्रतीक, जो रामकुल की मर्यादा का संगीत। प्रथम सर्ग जन्म और बाल्यकाल। त्रेता युग का उज्जवल काल था। अयोध्या में श्री राम का शासन चल रहा था। धर्म, नीति और प्रेम से भरा हुआ। लक्ष्मण और उर्मिला का गृह भी उसी मर्यादा का प्रतीक था। एक दिन ऋषियों के आशीर्वाद से उर्मिला के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मुखमंडल पर शीतलता और तेज दोनों थे। वशिष्ठ मुनि ने नाम रखा चंद्रकेतु। चंद्र सम तेज, शीतलता भरी भक्ति, लक्ष्मण सुत चंद्रकेतु, राम कुल की शक्ति। बालक के जन्म से अयोध्या में आनंद छा गया। राजमहल में मंगल ध्वनि गूंज उठी। लक्ष्मण और उर्मिला ने उसे स्नेह से पालित किया। बचपन से ही वह बुद्धिमान, शांत और धर्मपरायण था। द्वितीय सर्ग शिक्षा और शौर्य। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में लव, कुश, अंगद और चंद्रकेतु साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। वेद, धनुर्वेद, राजनीति, धर्म और नीति सबका अभ्यास हुआ। शस्त्र और शास्त्र में समरूप निपुण। चंद्रकेतु था तेज में पूर्ण। वह लव और कुश के समान ही धर्म प्रेमी और साहसी बने। बाल्यकाल में भी उन्होंने दीन दुखियों की सहायता की, वनवासियों को अन्न और वस्त्र दान किए। उनकी करुणा और संयम देखकर स्वयं श्री राम प्रसन्न हुए। तृतीय सर्ग पराक्रम और सेवा। राम राज्य में जब जब किसी दिशा में असुरों का आतंक बढ़ा, लक्ष्मण अपने पुत्रों को सेना सहित भेजते। चंद्रकेतु ने अपने भाई अंगद के साथ अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी नीति थी, शौर्य तभी पवित्र है जब वह धर्म की रक्षा करे। राक्षसों और दुष्ट राजाओं का संहार करते हुए उन्होंने प्रजा की रक्षा की और रामकुल की मर्यादा बनाए रखी। चतुर्थ सर्ग राज्याभिषेक। समय बीता। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के उपरांत उन्होंने राज्य विभाजन का निर्णय लिया। लव को उत्तर कौशल का राज्य मिला, कुश को दक्षिण कौशल, अंगद को कर्णाट देश और चंद्रकेतु को सुंदर चंद्रकांति नगरी प्रदान की गई। गूंजा अयोध्या में मंगल गान। चंद्रकेतु हुआ राज्याभिषेक महान। वशिष्ठ मुनि ने अभिषेक करते हुए कहा, वत्स, जैसे तेरे पिता लक्ष्मण ने राम की सेवा से मर्यादा रची, वैसे तू धर्म और दया से अपना राज्य सजाए। पंचम सर्ग धर्मनिष्ठ शासन। चंद्रकेतु का शासन काल राम राज्य की छाया था। उनकी राजधानी चंद्रकांति में शांति और समृद्धि का वास था। न था वहां भय, न अन्याय की बात। हर गृह में था राम नाम का साथ। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए, किसानों को भूमि दी और न्याय में इतना निष्पक्ष रहे कि कोई भी दरबार से असंतुष्ट नहीं लौटा। हर सुबह वे राम मंदिर जाकर आरती करते, फिर राज्यसभा में धर्म के अनुसार निर्णय देते। षष्ठ सर्ग वृद्धावस्था और वैराग्य। वर्षों बीत गए, चंद्रकेतु वृद्ध हुए। उन्होंने देखा कि राज्य सुदृढ़ है, प्रजा सुखी है, तो मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। राजा बोले मंद स्वर में, अब प्रभु की शरण चाहूं मैं। राज्य, वैभव सब तुझको अर्पण, अब चाहूं रामचरण का दर्शन। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया। सिंहासन त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। सप्तम सर्ग तप और स्वर्गारोहण। सरयू तट पर उन्होंने आश्रम बनाया। वहां तप, ध्यान और राम नाम में जीवन लगा दिया।
भोजन केवल फल और जल था। एक दिन ध्यानावस्था में उनके मुख से निकला मधुर स्वर, जय श्री राम। देवगण प्रकट हुए, पुष्प वृष्टि हुई, आकाश से आवाज आई, चंद्रकेतु तूने धर्म निभाया, तेरी आत्मा अमर हो गया। उनका शरीर तेज पुंज बनकर विलीन हुआ। अष्टम सर्ग महिमा और स्मृति। अयोध्या और चंद्रकांति दोनों नगरी में उनके नाम के मंदिर बने। जन जन उन्हें धर्मराज चंद्रकेतु कहने लगे। राम कुल की मर्यादा के दीपक, धर्म और दया के संगीतक। प्रजा हर वर्ष उनके स्मृति दिवस पर दीप जलाती और बालक युवक उनके चरित्र से प्रेरणा लेते। उपसंहार, अमर संदेश। राजा वही सच्चा कहलाए जो धर्म में अडिग रह जाए। प्रजा सुखी हो, जग में नाम, वही है सच्चा राम धाम। चंद्रकेतु की कथा आज भी सिखाती है कि राम कुल केवल युद्ध से नहीं बल्कि धर्म, दया और नीति से महान हुआ। इति श्री चंद्रकेतु चरित्र समाप्तम। अंगद और चंद्रकेतु चरित्र। रामायण शैली में कथा व काव्य मिश्रित रूप में पूर्ण अध्याय। प्रथम सर्ग, जन्म और कुल गौरव। अयोध्या की भूमि पवित्र थी, जहाँ धर्म स्वयं वास करता था। वहीं उर्मिला देवी ने 2 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। पहला अंगद, दूसरा चंद्रकेतु। लक्ष्मण सुतद्वय तेजसी जोड़े, धर्मदीप युग में अति जोड़े। दोनों बालक बचपन से ही शांत, विनम्र और पराक्रमी थे। राजमहल में जब भी कोई धार्मिक उत्सव होता, वे सदैव अग्रणी रहते। सेवा, विनय और श्रद्धा में। द्वितीय सर्ग, शिक्षा और सौहार्द। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में दोनों भ्राता साथ अध्ययन करते। लवकुश उनके सहपाठी थे। वेदों का ज्ञान, धनुर्विद्या की दक्षता और नीति का बोध, सभी ने उन्हें रामकुल का गर्व बना दिया। अंगद बल में सिंह समान, चंद्रकेतु मन का ज्ञान। एक रणधीर, एक धर्मधीर, दोनों ही कुल के उज्जवल नीर। अंगद जहाँ युद्ध में निडर थे, वहाँ चंद्रकेतु नीति और संयम के प्रतीक बने। तृतीय सर्ग, पराक्रम की परीक्षा। कई अवसरों पर इन दोनों ने मिलकर अयोध्या की सीमा की रक्षा की। दक्षिण दिशा में दस्यु उठे तो अंगद ने तलवार उठाई और चंद्रकेतु ने नीति का मार्ग चुना। भाई एक ज्वाला, दूसरा चांद, दोनों से ही हुआ जग आनंद। अंगद ने युद्ध से दुष्टों को हराया और चंद्रकेतु ने शरणागतों को धर्म से अपनाया। श्री राम ने दोनों को देखकर कहा, लक्ष्मण सुतो, तुम में कुल की मर्यादा बोलती है। शक्ति और शांति जब संगम करें, वही सच्चा धर्म होता है। चतुर्थ सर्ग, राज्य विभाजन। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात श्री राम ने राज्य बांटा। लव और कुश को कौशल के उत्तर दक्षिण भाग मिले। अंगद और चंद्रकेतु को दक्षिण और पूर्व दिशा के राज्य दिए गए। अंगद बने कर्नाट देश के अधिपति, चंद्रकेतु बने चंद्रकांति नगरी के राजा। रामकुल ज्योति 4 दिशाओं में फैली, धर्म ध्वजा हर भूमि पर खेली। दोनों भाई विदाई के समय रामचरणों में झुके। राम ने आशीर्वाद दिया, अंगद तू वीरता से प्रजा रक्ष, चंद्रकेतु तू नीति और दया से जनसुख रख। पंचम सर्ग, शासन और जन कल्याण। अंगद का राज्य वीरता और अनुशासन से भरा था, जबकि चंद्रकेतु का राज्य नीति और धर्म से प्रकाशित था। अंगद की सेना बलवान थी, चंद्रकेतु की सभा ज्ञानवान थी। एक ने बल से धरती जीती, एक ने प्रेम से मन सींची। जहाँ युद्ध की आवश्यकता होती, वहाँ अंगद पहुँचते और जहाँ न्याय की जरूरत होती, वहाँ चंद्रकेतु उपस्थित रहते। दोनों भाइयों के राज्य इतने सुदृढ़ थे कि दूर दूर के देश उन्हें रामकुल द्वयदीप कहकर पुकारते। षष्ठ सर्ग, मिलन और संवाद। वर्षों बाद दोनों भाइयों का मिलन हुआ। अंगद बोले, भ्राता रणभूमि में विजयी हूँ पर मन शून्य है। चंद्रकेतु ने मुस्कुराकर कहा, भाई धर्म का रण ही स्थायी है, जहाँ स्वयं से युद्ध करना पड़ता है। दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर प्रण किया कि आगे उनका जीवन केवल राम नाम और धर्म प्रचार को समर्पित होगा। सप्तम सर्ग, त्याग और अंत। वृद्धावस्था में दोनों भाइयों ने अपने अपने उत्तराधिकारी स्थापित किए, फिर एक साथ वनप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। सरयू के तट पर तप किया, ध्यान लगाया और राम नाम जपा। भ्रातृयुगल जब साधना में लीन हुए, आकाश से पुष्प बरसने लगे। देवगणों ने स्वागत किया। श्री राम स्वयं स्वर्ग से अवतरित हुए और बोले, अंगद, चंद्रकेतु, तुम दोनों मेरे धर्म के स्तंभ हो। आओ स्वर्गलोक में मेरे संग निवास करो
अष्टम सर्ग, महिमा और स्मृति आज भी जनश्रुति में कहा जाता है। जहाँ भाई का प्रेम हो और धर्म की निष्ठा, वहाँ अंगद चंद्रकेतु जैसे आदर्श हैं। एक ने मर्यादा की लौ जलाई, एक ने करुणा की नदी बहाई। दोनों के नाम से 2 पर्व मनाए जाते हैं, अंगद विजय दिवस और चंद्रकेतु धर्म दिवस। उनके चरित्र से बालक सीखते हैं कि शक्ति और शांति जब साथ चलें तो सृष्टि भी झुकती है धर्म के आगे। उपसंहार, अमर संदेश, वीरता बिना नीति अधूरी और नीति बिना वीरता सूनी। दोनों का संग ही धर्म कहलाए, यही अंगद चंद्रकेतु की वाणी सिखाए। अंगद और चंद्रवाद रामायण शैली में धर्म, युद्ध और जीवन के गूढ़ विचारों पर संवादात्मक कथा। प्रथम दृश्य